अल्लाह की बंदियों जरा गौर तो करो, वो उनका तो ये हाल है और तुम्हारा तो ये हाल है। फजर तो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, मेरा ख्याल है। बहुत सारी वो होंगी जिन्होंने रमज़ान शरीफ में फजर पढ़ी होंगी, और बहुत सारी मेरी बहनें वो होंगी जो शायद जुमा के दिन कभी पढ़ लेती हो, और बहुत सारी मेरी बहनें वो होंगी जो कभी किसी बड़ी रात के अंदर फजर की नमाज पढ़ लेती होंगी। इसके अलावा कभी फजर की नमाज की तौफीक भी नहीं होती, जबकि फजर की नमाज के ताल्लुक से तो हदीस में आता है कि जो पाबंदी से फजर की नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह पाक उसके चेहरे को नूरानी बना दिया करता है। अब आप देखें कि पहले ही हमको तो सब कुछ बता दिया गया। बड़े अफसोस की बात है कि इतना सब मालूम होने के बावजूद मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं। ओ मेरी बहनों, कहां जा रही हो, किस तरफ जा रही हो? नाचने वालियों के पीछे, सीरियल देखने वालियों के पीछे, उनको देख करके उनके जैसे कपड़े, उनके जैसा अंदाज अपनाना चाहती हो तो सुन लो, वो सिर्फ दुनियादार है और दुनिया में काम आने वाले हैं, बल्कि दुनिया में भी कोई किसी के काम नहीं आता। हाँ, अगर अंदाज ही अपनाना है तो हमारे पास हीरोइनों के अंदर सबसे बड़ी हीरोइन अगर कोई है तो सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। हाँ, उनसे बड़ी कोई हीरोइन नहीं, उनसे बड़ी कोई हीरोइन नहीं हो सकती। कोई कहे कि हीरोइन कह सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ हीरोइन कह सकते हैं, क्योंकि हीरोइन कहते हैं चमकते हुए हीरे को, तो चमकता हुआ हीरा, तो सैयदा फातिमा तो वो चमकता हुआ हीरा है कि जिनके ताल्लुक से कुरान मुकद्दस में भी बहुत सारे बयानात मौजूद है। और फिर सरकार की मुबारक हदीस, मेरे आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा जन्नत की हूरों में से एक हूर है। हाँ, जन्नत की हूरों में से एक हूर है मेरी बेटी फातिमा। फरमाते जन्नत की हूरों में से एक हूर है। फरमाते हैं और जन्नती औरतों की सरदार है। और फरमाते हैं अल्लाह ने फातिमा को तमाम जहान की औरतों पर फजीलत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। तो जरा शान तो देखो। तो फिर हमारे पास ऐसी चमकती हुई बेहतरीन हीरोइन मौजूद हो और हम दुनिया की दूसरी हीरोइनों को देखें और उनके मेकअप, उनकी चेहरे को देखकर हम सोचे कि बड़ी खूबसूरत है। मैं कहता हूं वो जो हीरोइनें मेकअप लगा करके और फिल्मी दुनिया के अंदर या दूसरी चीजों के अंदर जब वो सामने आती हैं तब वो बड़ी खूबसूरत होती है, बज़ाहिर नजर आती है, लेकिन अल्लाह की कसम अगर उनके चेहरे से मेकअप हटा दिया जाए तो उनके चेहरे इतने खराब नजर आते होंगे कि देखने वाला अगर देख ले तो न जाने कितनी रातों तक उसे नींद ना आए। ये उसके चेहरों का हाल होता होगा। लेकिन मेरी बहनों सुनो, मेरे आका की हदीस पाक है, फजर की नमाज की पाबंदी करो। सुभान अल्लाह, फजर की नमाज की पाबंदी करो। मुस्तफ़ा कहते चेहरे पर नूर आ जाएगा। चेहरे पर नूर नहीं लाना चाहती हैं आप? कौन है ऐसा जो नहीं चाहती कि खूबसूरत दिखूं? दिखना चाहती हैं तो मुस्तफ़ा से बड़ा तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई दानिश्वर नहीं, कोई समझदार नहीं। सारी अकलें एक जगह है और हुजूर की अकल एक जगह है, बल्कि उससे भी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। मेरे आका को अल्लाह ने वो अकल अता फरमाई। तो प्यारे आका सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ो, जरा गौर करो कि रात के वक्त उठकर ठंडे पानी से वुजू बना। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और मेरे आका फरमाते हैं, हदीस में है, एक दिन मेरे सरकार घर के बाहर जलवागर हुए। एक सहाबी बैठे हुए थे, गालिबन हजरत अबू ज़र। मेरे आका वहां पहुंचे, पतझड़ का मौसम था। सरकार ने पेड़ को पकड़कर पेड़ की टहनी को हिलाया जोर से, और पतझड़ के मौसम के अंदर पत्ते पतझड़ के मौसम में जो है तो पेड़ से फटाफट गिर जाते हैं जरा से हिलाने पर। तो हुजूर ने हिलाया, पत्ते गिर गए। जब पत्ते बहुत तेजी से गिरने लगे तो मेरे आका ने फरमाया, ओ अबू ज़र, सहाबा इकराम की मोहब्बत का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, ऐसी मोहब्बत करते थे। तो सरकार ने फरमाया, अबू ज़र, अर्ज करते लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मेरे सरकार ने फरमाया, अबू ज़र, अर्ज करते लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, देख रहे हो पत्ते कैसे गिर रहे हैं? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, जब मेरा कोई गुलाम सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वुजू बनाता है और नमाज के लिए खड़ा होता है तो जिस तरह इस पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं उससे भी ज्यादा तेजी से मेरे उस गुलाम के गुनाह अल्लाह पाक झड़ाता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, गुलाम के गुनाह झड़ते हैं।
तो ठंडे पानी से वज़ू करने की कितनी बरकतें हैं और कितना फ़ायदा है। लेकिन हमारे यहाँ तो नमाज हम जुमा की पढ़ते हैं और फिर रमज़ान शरीफ में पढ़ते हैं और फिर बड़ी रात में पढ़ते हैं, और अगर जब हम लोग औरतें ख़ास तौर पर जब वो पाक हो जाती है तो 2 रकात पढ़ लेती है, और वरना फिर शादी के टाइम पर 2 रकात पढ़ी जाती है। बस ये हमारी नमाज का आलम है। और चंद औरतें होंगी जो 5 वक्त शायद पढ़ लेती हूँ। लेकिन मेरी बहनों याद रखो, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जन्नत में जाना है कि नहीं? जाना है ना, यकीनन जाना है ना? दिल में तमन्ना है ना कि सैयदा फातिमा के साथ जन्नत में रहें। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आलम तो ये है कि वो रातों को उठकर रात भर इबादत इलाही में बसर करती हुई नजर आ रही है, हालांकि जन्नती औरतों की सरदार है। तो अब आप सोचें कि मेरे आका सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद इबादत इलाही में मशगूल है, और जब माएँ ऐसी होती है ना तो फिर बेटे कैसे होते जरा